के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। यहाँ दाऊद कह रहा है कि भविष्यवाणी कर रहा है प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान की, कि वो कभी सड़ने न ना पाएगा। और हम धन्यवाद करते हैं कि आज जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं, जब में हैं जिन्होंने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, तो हम क्या, आज हमारी देह तो खत्म हो जाएगी, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या हम क्या नाश हो जाएंगे? परंतु परमेश्वर हमें क्या करेंगे? हमें भी पुनर्स्थापित करेंगे, और हम क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ में उठा लिए जाएंगे। और ये जो भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। इसी आशा, धन्य आशा के साथ में हम एक मन होकर के परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा और तालियां बजाकर हम कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने ये समय दिया हमें परमेश्वर के सम्मुख में। प्रभु ने ये आखिरी इस साल के आखिरी एक पड़ाव में हम आए हुए हैं। हम हमेशा ही बोलते हैं कि आखिरी पड़ाव, पर वो दिन वो आ चुका है जो एक नए साल के लिए, इस साल का आखिरी संडे है। परमेश्वर शुरुआत से अल्फा और ओमेगा है, शुरुआत से लेके अंत तक प्रभु ने हमें संभाला है। मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि परमेश्वर, जिस प्रकार हमने जो वचन पढ़ा कि भलाई जो है परमेश्वर की ओर से ही है, जिस प्रकार हमने 16 में, जिस प्रकार के पहले अध्याय में हमने पढ़ा भलाई परमेश्वर की ओर से है, तो क्यों ना हम परमेश्वर को आराधना और हर एक पूर्ण मन से परमेश्वर को स्तुति आराधना अर्पण करेंगे। हालेलुया। कि परमेश्वर हमारे हर एक गलतियों को, हमारे साल के हमारे हर एक बातों में, कई बार हम चीज़ों में परमेश्वर से हमने प्रॉमिस किया कि परमेश्वर हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट हम अपने जीवन में कर नहीं पाए। मैं आज चाहूँगा कि हम आराधना के साथ उस अंगीकार को करते हुए एक इस नए साल में जब हम आएंगे, उस समय परमेश्वर को पूर्ण रूप से उस सच्चाई के साथ, भलाई के साथ परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारे लिए इस धरती में आए, हम मनुष्यों के रूप में लिया, और परमेश्वर ने चाहा कि हम सबसे वो सिखाए प्रेम जो परमेश्वर हमें कहलाता है और कहते हैं, और हमारे में भी वो चीज़ झलकना चाहिए। तो मैं चाहूँगा एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, खुशी के साथ, धन्यवाद के साथ। जिस प्रकार परमेश्वर हमें चलाया ये साल, आने वाले सालों में भी परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। एक और बार हालेलुया, हालेलुया, जोर के साथ परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। ये मेरे ही नहीं, आपकी भी बात होनी चाहिए। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। एक बार, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। समर्पण के साथ। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी रात में तू जियाला है। कठिन समय में
तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। एक बार मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। विश्वास के साथ, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। एक बार, तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ मुझे बल देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। विश्वास के साथ हालेलुया। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। एक बार मिलकर, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। तालियों के साथ प्रभु जी हालेलुया। हम आपके सम्मुख में आए प्रभु। वो हालेलुया। हम देखते वक्त विभिन्न जगहों में परमेश्वर कठिनाइयों के समर्थ में हम देखते वक्त प्रभु हालेलुया। परमेश्वर आप हमें प्रभु जी संभालने वाले परमेश्वर हालेलुया। ये समय हम जानते हैं प्रभु कि हालेलुया आपके लोग सताए जाएंगे हालेलुया, बट उस सताव के मध्य में भी परमेश्वर पर जो विश्वास रखे, उस मांझी में तुम हमेशा उसमें बल में और उसको पकड़े रखे, उसका विश्वास सबसे ज़्यादा वही परमेश्वर हमें आने वाले समय में अपने राज्य में हमें ले जाएगा। हालेलुया। वो विश्वास हमारे जीवन में है। ओ हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। ये गाना हम परमेश्वर के विश्वास के साथ, परमेश्वर खुशी के साथ परमेश्वर के लिए हम गाएंगे गीत समर्पण करते हुए। हालेलुया। उद्धार है
चंगाई है, लाई है यीशु नाम। तालियों के साथ हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। एक बार दोबारा गाएंगे। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। एक बार। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। यीशु का नाम कितना महान है। हालेलुया। यीशु का नाम कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। ओ मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। खुशी के साथ। ओ मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। एक बार। ओ मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। ओ मीठा वो नाम, ओ अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। मीठा वो नाम, मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। कितना मीठा वो नाम, मधुर वो नाम। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। आपका प्रेम परमेश्वर हालेलुया हमेशा हमेशा हमारे पर भरपूर रहे प्रभु। हालेलुया। हमारा विश्वास और आश्रय आप पे है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उद्धार प्रभु जी आप ही के पास है, चंगाई आपके पास है परमेश्वर। हम भक्ति और शक्ति के साथ प्रभु जी आपको हम आराधना अर्पण कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहे प्रभु जी, हमारे मध्य में है प्रभु। हम विश्वास के साथ परमेश्वर हालेलुया पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर गाने को गाते समय प्रभु हालेलुया आप परमेश्वर हमारे हृदयों को छुएं प्रभु जी। हालेलुया। हमारे पापों को हम अंगीकार करते हुए परमेश्वर के सम्मुख में हम जब खड़े होते वक्त प्रभु हालेलुया प्रभु आप हमारे हृदयों को छुएं। ओ धन्यवाद हो देते
देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम जब परमेश्वर का नाम जब गाएंगे वो पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ, पूर्ण शक्ति, प्रभु ने जो हमें हमारे जीवन में की उस भलाई को याद करते हुए उस शक्ति के साथ परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। धन्यवाद। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। शक्ति के साथ। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, हो यीशु नाम। हालेलुया। यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। ओ मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम, हो यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। मीठा वो नाम, अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। ओ मीठा वो नाम, ओ अच्छा वो नाम, सच्चा वो नाम यीशु नाम। हो यीशु नाम, हो यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे। हालेलुया प्रभु जी, ओ हालेलुया। धन्यवाद ओ प्रभु, हालेलुया। यीशु नाम परमेश्वर, ओ चंगाई देने वाला नाम, हालेलुया। मीठा वो नाम, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपका नाम कितना महान मधुर है प्रभु। हालेलुया। वो शांति आप देने वाले परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी प्रभु उपस्थिति के लिए। ओ हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, वो प्रेम वो हमारे अंदर भरने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद। ओ हालेलुया। हमारे जीवन के निराशाओं के वक्त भी परमेश्वर हमें संभालने वाले परमेश्वर। हालेलुया। ओ हम समर्पण के साथ इस गीत को गाते समय, हालेलुया, अपने अवस्थाओं को हम बुलाते हुए, परमेश्वर हमारा राह देखने वाला, हमारा सहारा परमेश्वर, उस पे ही आश्रय करते हुए परमेश्वर की ओर हम देखेंगे। हालेलुया। ओ हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। समर्पण के साथ। निराशा होने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, निराशा होने हो
जब घेरा उलझनों में पड़ा मन मेरा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। हालेलुया। निराशाओं के वक्त प्रभु आपने प्रभु जी हमें प्रभु जी घेरा अपने पंखों तले प्रभु। हालेलुया। हम उलझनों में पड़े थे प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपने हमें राह दिखाया प्रभु। हम अपने आप को जांचे। हालेलुया। साल भर प्रभु हमें कितना अद्भुत रीति से संभाला। हम इस स्थल में हम आए हैं अपने आप को समर्पण के साथ। हालेलुया। हो हालेलुया। कितने विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान। आंधी हो या हो तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। हालेलुया। प्रभु जी तू मेरा चट्टान है। हालेलुया। ओ धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। अपने आप को अंगीकार करते हैं प्रभु। हालेलुया। और पापों के लिए प्रभु जी आपने प्रभु जी अपना लहू बहाया परमेश्वर। ओह धन्यवाद। हम अपने आप को परमेश्वर आपके सम्मुख में प्रभु जी समर्पण करते हैं प्रभु। हालेलुया। हमारे हृदयों को छुए प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी हालेलुया हमारे शरीर में प्रभु जी प्रवेश करते वक्त परमेश्वर उस शक्ति के साथ, उस बीज के समान जो परमेश्वर अच्छे भूमि में गिरे उस बीज के समान होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। जो फलवंत लाने पाए परमेश्वर, आपके फलों को परमेश्वर लोगों तक पहुंचाने पाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इस समय प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं प्रभु। आप हमें छुए प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर आगे के समय में प्रभु जी हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। वचनों से हो, गवाहियों से हो प्रभु जी, आप प्रभु जी अपने परिपूर्ण करने पाए परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं प्रभु जी। आमीन। बैठ जाइए। एक बार फिर आपको जय मसीह की। प्रभु
की स्तुति हो। और संडे स्कूल के लिए बच्चे नहीं जाएंगे क्योंकि आज से जो है ठंड की छुट्टियां पड़ गई हैं और अगले महीने 25 तारीख को जो है जनवरी में संडे स्कूल के लिए फिर शुरुआत करेंगे। एक नई शुरुआत, एक नई साल के अंदर, नए कदम के अंदर बच्चे जो हैं परमेश्वर की आत्मा से भर करके जो हैं तैयारी के साथ में आएंगे। और हम बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना, आज छोटी सी प्रार्थना कर लें, अगर आप मेरा साथ दें तो। आइए अपने हाथों को बढ़ाकर बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपनी कलीसिया के सभी बच्चों को आशीषित करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि बच्चों को प्रभु तेरे मार्गों में ले चलने के लिए, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, प्रभु सभी बच्चों को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जो बच्चे बीमार हैं विशेष करके मौसम से, उन्हें आप हील टच करें और कंप्लीट उसे चंगाई दें। और प्रभु तेरे मार्गों में ले चलने के लिए प्रभु हम निकट तेरे आगे प्रार्थना करते हैं। उन्हें समझ, ज्ञान और बुद्धि की आत्मा को तो दे प्रभु। हालेलुया। कि तेरा भय माने, प्रार्थना करें, वचनों को पढ़ें, आराधना करें प्रभु संगति में। और प्रभु उनके पढ़ने लिखने में प्रभु आप उनको सहायता और मदद प्रदान करें। जहाँ भी वो कार्य करते हैं उनको तो हालेलुया सुरक्षा प्रदान कर अपने अनुग्रह की दृष्टि करें। प्रार्थना निवेदन मसीह यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज एक वचन मैं ध्यान दे रहा था और भजन 16 जैसे हम पढ़ रहे थे कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ। मैं तेरे पे ही क्या आश्रित हूँ और मैं तुझ पे ही क्या है निर्भर हूँ। जैसे छोटे बच्चे निर्भर होते हैं अपने माता पिता के ऊपर, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो अपनी इच्छाओं पे चलते हैं। परंतु ऐसे ही हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, हमें परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है। परंतु राजा दाऊद कहता है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूँ, मैं तुझ पर निर्भर हूँ, मैं तुझ पर आश्रित हूँ। और लास्ट में कहता है 11 पद में कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट क्या है आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट, ये जो निकट और शरणागत आश्रित की बातें कर रहा है, वो ये कर रहा है कि वो परमेश्वर के साथ में घनिष्ठ और संबंध में बढ़ना चाहता है, उसके साथ में रहना चाहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर का अनुग्रह ही उसको बचा सकता है। और ऐसे ही जब हम परमेश्वर के संबंध में और आगे बढ़ते हैं, उनकी इच्छाओं पे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या है सुरक्षा बनी रहती है। हर क्षेत्र के अंदर परमेश्वर हमें क्या है सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हो सकता है कि हम ठंडे हो जाएं, परंतु धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा का, वो अपनी आत्मिक भरपूरी हमारे जीवन पे अनुग्रह उनका होता है कि वो हमें गिरे हुए को भी वो संभाल लेते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो हम परमेश्वर का क्या बोलें, हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर कह सकते हैं कि हम परमेश्वर भले हैं, उनकी करुणा हमारे जीवन में सदा के लिए बनी रहती है। हालेलुया। आज कलीसिया में हम जानना चाहते हैं कि हमारे बीच में कोई भाई या बहन पहली बार आए हैं तो कृपया अपने स्थान पे खड़े होकर के अपना नाम और कहाँ से आए बता सकते हैं। माइक आपके पास आएगा, आशर्स आपकी हेल्प करेंगे। कोई अगर पहली बार आए हैं तो अपना नाम खड़े होकर बता सकते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, कोई भी आज नया नहीं है और हम तालियां बजाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। अब समय है गवाही का कि परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई अद्भुत रीति से कार्य किया है, तो आप अपनी गवाही यहाँ आके दे सकते हैं, या कोई प्रार्थना का विषय भी है तो भी आप बता सकते हैं। तो ये समय आपका है गवाही का। सभी को जय मसीह की। कल रात से मेरा यह हाथ बहुत दर्द हो रहा था, अभी भी जब आई थी तभी भी दर्द हो रहा था। जैसे अभी हमने गीत गाया, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है। और जब मैंने इस गाने को सच्ची में दिल से गाया और प्रभु को बोला, प्रभु मुझे चंगा कर, मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, तो जैसे ही ये गाना ख़त्म हुआ मैंने हाथ उठाया, मेरा हाथ दर्द चला गया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। और ये समय है परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए। और
स्वेच्छा से आप परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं और कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। जैसा परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है आप परमेश्वर के राज्य में बोएं। दशमांश या साप्ताहिक भेंट या विशेष कोई भेंट देना चाहते हैं तो प्रभु के दास या दासी आपके पास आएँ तो उनके पास लिफाफा होगा, तो उसमें भी आप उसमें लिख सकते हैं। ये समय आपका है। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर हमारा, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। नाम से वो तेरे जानता है तुझको खुदा, नाम से वो तेरे बुलाता तुझको है सदा, वो न भूलता किसी को कभी, उसे बुलाओ तो आएगा अभी, साफ कर देगा पाप सभी और न छोड़ेगा तुझको कभी। नाम से वो तेरे जानता है तुझको खुदा, नाम से वो तेरे बुलाता तुझको है सदा, वो न भूलता किसी को कभी, उसे बुलाओ तो आएगा अभी, साफ कर देगा पाप सभी और न छोड़ेगा तुझको कभी। यीशुआ 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 तू कर दे मसा। रूह आ 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 तू कर दे मसा। यीशुआ 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 तू कर दे मसा। रूह आ 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 तू कर दे मसा। सबको जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आनंदित हैं प्रभु में। मैं बिचुआ की प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ सबको प्रोत्साहन के लिए। वचन है यहूदा की पत्री 1:20 और 21। वचन में इस प्रकार कहता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और आनंद जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते इस वचन के लिए। सो आइए हम खड़े हो जाए बिचवाई की प्रार्थना के लिए। हम सब अपनी अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु की ओर ध्यान करें। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर श्रेष्ठ का राजा यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु, आज का सुंदर समय, सुंदर दिन, पवित्र दिन को देखने के लिए प्रभु, आज की आराधना सभा में आने के लिए, जोड़ने के लिए प्रभु, आपने हम सबों को सहायता मदद किया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर, मालिकों का मालिक, आप यीशु मसीह प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद आपके महान प्रेम को, दया को, कृपा को, अनुग्रह को खुदावन ईश्वर। हालेलुया प्रभु,
हम सभी विश्वासी भाई बहन मिलकर परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना विनती दुआ करते हैं पवित्र परमेश्वर प्रभु। हमारे कलीसिया में जितने भी जन बीमार है परमेश्वर हालेलुया प्रभु, हम प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर हालेलुया प्रभु। प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु, छुटकारे की ओर, चंगाई की ओर परमेश्वर हालेलुया प्रभु। परमेश्वर रहम कर, दया कर परमेश्वर हालेलुया प्रभु। परमेश्वर आपके कोड़े खंड से प्रभु हम चंगे हो गए हैं परमेश्वर हालेलुया। ये हम विश्वास करते हैं परमेश्वर हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर, भाई विशाल की माता जी के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु, भाई उत्तम पति के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु, भाई बजरंग शर्मा के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु, भाई गोविंदा के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया प्रभु। हालेलुया प्रभु। छोटे बच्चे जोएल के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर हालेलुया प्रभु। यशिका के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया प्रभु। सिस्टर सरोज के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर रानी आंटी के लिए प्रभु, गुड्डी आंटी के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु, सिस्टर रीता की बेटी भूमिका के लिए परमेश्वर हालेलुया, सिस्टर सोनिया लांबा के माताजी पिताजी के लिए परमेश्वर हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सविता दीदी के लिए परमेश्वर हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। सिस्टर पूनम के लिए प्रभु, सिस्टर सरोजनी टोपो के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं हालेलुया। सिस्टर दीपमाला के पति मनोज के लिए परमेश्वर हालेलुया प्रभु। हे महान पवित्र परमेश्वर, आप अपना पवित्र हाथ बढ़ा प्रभु और शीश से लेकर पांव तक छूकर खुदावन आपके बेटा बेटी को चंगाई छुटकारा दे परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु हालेलुया प्रभु, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, रिहाई देने वाला परमेश्वर आप है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हालेलुया। इसके अलावे प्रभु जो भरी तौर से बीमार है प्रभु, भाई बहन माता पिता बच्चे परमेश्वर, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि अपना पवित्र हाथ प्रभु बढ़ा परमेश्वर और छूकर चंगे छुटकारा दे परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना विनती दुआ करते हैं प्रभु जो भाई बहन नौकरी की तलाश में है परमेश्वर हालेलुया प्रभु, यीशु मसीह आपके नाम से परमेश्वर उस भाई बहनों को प्रभु एक अच्छी नौकरी मिलने पाए परमेश्वर हालेलुया प्रभु। बंद रास्तों को, बंद द्वार को खोलने वाला आप यीशु मसीह परमेश्वर। धन्यवाद। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जितने भी स्टूडेंट है परमेश्वर हालेलुया प्रभु, छोटों से लेकर बड़ों को परमेश्वर आप पढ़े में लिखे में बुद्धि ज्ञान की प्रकाशन और सामा से भरे परमेश्वर हालेलुया। खुदावन ईश्वर प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हालेलुया प्रभु, हमारे भारत देश में परमेश्वर आपकी बड़ी बेदारी को मांगते हैं परमेश्वर हालेलुया प्रभु। गांव गांव में, शहर शहर में परमेश्वर आपकी बड़ी बेदारी को मांगते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी मसीह विरोधी पाए जाते हैं परमेश्वर हालेलुया, जीवन को बदला परमेश्वर हालेलुया। वो एक मसीह विरोधी था प्रभु, मसीह विरोधी ताकि उन सब की आंखें प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खुल जाए परमेश्वर हालेलुया प्रभु, और नाश उनसे बच जाए और अनंत जीवन को पाए परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। प्रार्थना विनती दुआ करते हैं प्रभु हालेलुया प्रभु, हमारे भारत देश में प्रभु जितने भी विश्वासी भाई बहन माता पिता बच्चे हैं प्रभु हालेलुया, उन सबों के जीवन में परमेश्वर, उन परिवारों में परमेश्वर आपकी दया, आपकी सुरक्षा और शांति को मांगते हैं परमेश्वर हालेलुया प्रभु। उन सबके जीवन की हर एक घाटी को, जरूरत को प्रभु यीशु मसीह आप पूरा करें खुदावन हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और जिस किसी के परिवार में प्रभु आज शांति है परमेश्वर हालेलुया हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से शैतान के हर एक अशांति को हम कैंसिल करते हैं परमेश्वर, और यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु उस परिवार में परमेश्वर आपके शांति को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद हालेलुया खुदावन ईश्वर। हम प्रार्थना विनती दुआ करते हैं प्रभु हालेलुया प्रभु, हमारे भारत देश में जितने भी राज्य हैं परमेश्वर, हर एक राज्य में परमेश्वर आपने सरकारों को, नेताओं को, मंत्रियों को, शासकों को आपने रखे परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हालेलुया प्रभु, इन सभी शासकों को परमेश्वर एक डर और भय की आत्मा को दे परमेश्वर हालेलुया प्रभु, जिसे परमेश्वर वो डर भय की आत्मा को पाकर परमेश्वर हर एक शासक को परमेश्वर अपने अपने राज्य में रहकर प्रभु सच्चे और ईमानदारी के साथ परमेश्वर अपने अपने समाजों को चलाने पाए परमेश्वर हालेलुया प्रभु। खुदावन ईश्वर प्रार्थना विनती दुआ करते हैं प्रभु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं टीसीएफसी कलीसिया के लिए प्रभु परमेश्वर हालेलुया प्रभु।
प्रभु तीनों सर्विस में जितने भी भाई बहन माता पिता बच्चे जुड़े हैं प्रभु, हर एक जन को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। परमेश्वर प्रभु उन सब की जरूरत को, कमी घाटे को इस समस्या पूरा करे प्रभु। हालेलुया। और आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, मजबूत होने के, बलवान होने के लिए प्रभु हर एक जन को आप सहायता मदद करें परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। परमेश्वर हालेलुया प्रभु। 2026 में परमेश्वर हम सबका जीवन परमेश्वर आपको भरने वाला जीवन बन जाए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन माता पिता बच्चे प्रभु दान दशवांश के लिए, भेंट के लिए प्रभु अपने अपने हाथों को बढ़ाए परमेश्वर। उन हाथों को ब्लेस कर, आशीष कर परमेश्वर। उनके भंडार को आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। और ये दान दशवांश भेंट परमेश्वर आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाए मेरे खुदावन। हालेलुया प्रभु जी। प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर आपके वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु। जो आपके दास लेकर आते हैं परमेश्वर, आपके दास को प्रभु सहायता मदद कर प्रभु परमेश्वर। वचन को पढ़ने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रभु, जिससे आपके दास प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ आपके वचन को बताने पाए परमेश्वर। हालेलुया। और आज की आराधना सभा में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, ऑनलाइन के माध्यम में जुड़े, हर एक जन को पवित्र वचन से सबको आप आशीषित करें परमेश्वर। हालेलुया। वचन को सुनने वाला नहीं, परंतु वचन पर चढ़ने वाला हम सबके हृदय और मन बन जाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा, आपने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ सारी आदर महिमा प्रेम प्रशंसा जलाल आपको मिले परमेश्वर पिता। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। कृपया बैठ जाएं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और सुंदर दिन दिया उसकी उपस्थिति में आराधना और महिमा करने के लिए। ठंड जो है बहुत बढ़ रही है और वो दिख भी रहा है मगर परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने मदद किया हम सबको आज सुबह आराधना के लिए आने के लिए। हमारे कई भाई बहन जो है ट्रैवल कर रहे हैं और उसके साथ कुछ लोग बीमार भी हैं, मगर परमेश्वर सबके जीवन में भला रहा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। कलीसिया के सब परिवारजन और भाई बहनों बच्चों को आप प्रार्थना में जो है निरंतर याद रखिएगा। परमेश्वर उन्हें बचा के रखने के लिए, खासकर इन समयों में जो है मौसम बदल रहा है और जो है काफ़ी दिक्कतें शारीरिक रीति से भी होता है। तो इसलिए कलीसिया को हर एक जन, मेरा अनुरोध है कि प्रार्थना में बने रहें और एक दूसरे के लिए भी जो है जब भी आपको समय मिलता है घर पे भी आप समय लेके जो है प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके सामने एक विवाह का घोषणा पत्र पढ़ना चाहता हूँ और आप सब लोग ध्यान से सुन सकते हैं। ये पवित्र विवाह से संबंधित घोषणा पत्र है। इसके पढ़े जाने के द्वारा ये घोषणा की जाती है, मिस्टर मुकेश किरकिटा, सन ऑफ मिस्टर यूसुफ किरकिटा and late Itwari Kirkita, resident of house number 255, मलसारा सिमडेगा झारखंड। उनका पवित्र विवाह मिस सुमन तिर्की, डॉटर ऑफ लेट मेजू तिर्की एंड मिसिस पार्वती तिर्की, रेजिडेंट ऑफ मुच्चीटोली सिमडेगा झारखंड, ये गुरुवार जनवरी 8, 2026 को सुबह 10 बजे जायन पेंटिकॉस्टल चर्च सिमडेगा झारखंड की अगुवाई में, इस कलीसिया की अगुवाई में और नेतृत्व में किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को इन दोनों के पवित्र विवाह बंधन में बंधने पर कोई आपत्ति है तो वो प्रभारी पादरी को सूचित कर सकते हैं या इस विषय पर हमेशा के लिए शांति बनाए रखें। ये तीसरी और आखिरी बार पढ़ना है इस विवाह के घोषणा पत्र का। तो आप भाई मुकेश और बहन सुमन को प्रार्थना में रखिएगा। उनका विवाह अगले इस हफ्ते नहीं, इसके अगले हफ्ते होगा। कई भाई बहन लोग जा रहे हैं यहाँ से उनके विवाह के लिए भी, और प्रभु की इच्छा हुई तो मैं भी ट्रैवल करूँगा 5 तारीख को, 5 जनवरी को झारखंड की ओर इस विवाह में जो है सम्मिलित होने के लिए। आप लोग भी प्रार्थना में ज़रूर जो है याद रखिएगा। कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूँ। इस हफ्ते से, मतलब कि कल से जो है कलीसिया में उपवास प्रार्थना पूरे 1 हफ्ते रहेगी। कल से शुरू होगा, कल सुबह 10 बजे से पूरा हफ्ता रहेगा, 10 से 8 बजे तक। सुबह 10 बजे शुरू होगा, रात के 8 बजे तक रहेगा और ये पूरे हफ्ता रहेगा, ये पूरे हफ्ते। तो कोई भी भाई बहन आप लोग आना चाहते हैं आप ज़रूर आइएगा, खासकर साल समाप्त हो रहा है
और नई साल की शुरुआत भी हो रही है, तो परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा समय लेकर अपने जीवन को तैयार करने के लिए इन समयों को आप ज़रूर लीजिएगा। तो कोई भी जो है आप सत्र में आ सकते हैं। सुबह 10 से 8 बजे तक है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आपको बिताना है। आप आइएगा, बैठिएगा, प्रार्थना कीजिए कलीसिया के साथ मिलकर। अलग से आप व्यक्तिगत रीति से थोड़ा समय लेना चाहते हैं तो वो भी आप लेकर प्रभु की उपस्थिति में बाँट जो सकते हैं। 31 जो दिसंबर है, 31 दिसंबर मतलब कि बुधवार, वेडनेसडे को जो है कलीसिया की जैसे हर साल रहता है वर्षांत आराधना सभा रहेगी, रात्रि की आराधना सभा रहेगी। तो रात को 9 बजे से लेके 12:30 बजे तक यहाँ नीचे नहीं होगा, यहाँ पे अंग्रेजी कलीसिया का होगा। हम ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगे, ऊपरी फ्लोर पे मिलेंगे। हर साल हम ऐसे ही करते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर में ऊपर हम मिलेंगे इस 31 दिसंबर बुधवार को रात के 9 बजे। सुबह नहीं है, रात के 9 बजे है, ताकि हम नए साल को जो है हम प्रार्थना और आराधना के साथ जो है हम प्रवेश कर सकते हैं। तो रात के 9 से 12:30 बजे तक रहेगा। तो कलीसिया के सबसे अनुरोध है आप ज़रूर आइएगा। आप समय लेके आ सकते हैं। जाने का जो है यस कैब कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप में से कुछ लोगों को दिक्कत है तो हम ड्रॉप भी कर सकते हैं आपको वापस घर पे। या अगर आपको यहाँ रहना है, कलीसिया में भी रहना है तो आप रह सकते हैं, रुक सकते हैं। कंबल और रजाई उन सब का बंदोबस्त किया जाएगा, क्योंकि और भी भाई बहन लोग होंगे कलीसिया में जो रुकेंगे। और आप रुक कर अगर सुबह आराधना भी अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख को 1 तारीख सुबह 10 बजे से शाम के 8 बजे तक नॉन स्टॉप आराधना रहेगी, 10 से 8 बजे तक। तो 1 तारीख को 12 बजे, सॉरी 31 तारीख को 9 से 12:30 बजे तक रात को प्रार्थना रहेगी। और वही दिन 1 तारीख को जो सुबह 10 बजे है, 10 से लेके 8 बजे तक जो है 10 घंटे का नॉन स्टॉप आराधना और प्रार्थना रहेगी। तो बेसिकली ये पूरा हफ्ता ऐसा रखा है कि हम आराधना और प्रार्थना में जो है परमेश्वर की उपस्थिति में हम समय ले सकें। तो ये पूरा हफ्ता उपवास प्रार्थना रहेगा। 31 तारीख रात को 9 बजे प्रार्थना रहेगी, वर्षांत की प्रार्थना रहेगी। और 1 तारीख सुबह 10 से लेके रात के 8 बजे तक नॉन स्टॉप आराधना और वर्शिप रहेगा। तो आप ज़रूर आइए, इसमें शामिल होकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता सकते हैं। मैं कलीसिया के इस समय सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, स्पेशली क्रिसमस प्रोग्राम्स के लिए। आप सब ने बहुत अच्छे से किया। कलीसिया के सब परिवारजन, भाई बहन, बच्चे, नौजवान, सब ने मिलकर बहुत मेहनत किया और ये मेहनत जो है दिख भी रही है। परमेश्वर ने हम में से हर एक जनों को इस्तेमाल किया और बहुत सारे जगहों में प्रोग्राम हुआ। तो उसका एक पीपीटी है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो जो प्रोग्राम हुआ है। और पीपीटी के बाद हम आपको बताना चाहते हैं भीम बस्ती जो हमारा स्कूल है, जहाँ पे हमारा सोशल प्रोजेक्ट चलता है, वहाँ पे भी क्रिसमस प्रोग्राम हुआ था। उसका भी एक छोटा सा वीडियो जो है हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं। तो आप सब लोग उसको ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। तो पीपीटी से हम शुरू करेंगे। पीपीटी में कलीसिया ने, हम लोगों ने, हिंदी कलीसिया ने क्या क्या प्रोग्राम्स किए उसका विवरण दिया जाएगा। और भीम बस्ती स्कूल में क्या प्रोग्राम हुआ उसको एक वीडियो आपको दिखाया जाएगा। तो आप इस पीपीटी को जो है देख सकते हैं।
हम ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। आपने पीपीटी में देखा, आप सब लोगों ने मिलकर कार्यक्रम किया, बहुत ही अच्छा रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ करीबन 200 नए लोगों के पास परमेश्वर का सुसमाचार, 200 से भी ज़्यादा नए लोगों के पास परमेश्वर का सुसमाचार इन कार्यक्रमों के द्वारा पहुंचा है। तो हम सब लोगों ने मिलके किया है, इसलिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद दे सकते हैं। 200 बड़े लोग और 90 जो हैं बच्चे, जिन्होंने पहली बार या फिर हो सकता है वो उन्होंने परमेश्वर का सुसमाचार जो है सुना है। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर आपको और भी इस्तेमाल करे उसके राज्य के लिए आने वाले दिनों में भी। और जिन दोस्तों रिश्तेदारों को जिनके साथ आप जुड़े हैं, निरंतर आप उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का वचन दें, ताकि प्रभु का बहुतायत का कार्य उनके जीवन के द्वारा होने पाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम वचन की ओर हम चलेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आपने मौका दिया आपकी उपस्थिति में आने के लिए। तो कितना भला रहा परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवनों के द्वारा तूने बहुतायत के कार्य किए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु कलीसिया मिलकर प्रभु सबको आशीषित करती है प्रभु। हर एक परिवारजन, बच्चे, नौजवान, छोटे बड़े, सब प्रभु आशीषित हो जाए प्रभु। उनका जीवन और प्रभु के लिए और फलवंत और फलदायक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जैसे आज हम मिलकर तेरे वचन से सुनते हैं प्रभु, हमारे जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। मैं इस हफ्ते परमेश्वर से ऐसे पूछ रहा था, प्रभु आज साल का जो है आखिरी संडे है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं कलीसिया के सब भाई बहनों के लिए। तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में कुछ बातों को डाला जो मैं आज आपके सामने बांटना चाहता हूँ। हम साल के आखिरी रविवार में पहुँच गए हैं, ये आखिरी संडे है। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं पूरा साल, एंटायर ईयर, पूरा 12 महीने हमारे जीवन में बहुत अद्भुत समय रहा होगा, है ना। परमेश्वर ने बड़े बड़े पराक्रमी अद्भुत कामों को किया है। मगर हमारे जीवन में ऐसे भी क्षण होंगे, ऐसे भी समय होंगे जहाँ पे हमें बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा होगा। उतने अच्छे पल भी नहीं होंगे। ऐसे समय होंगे जहाँ पर हमें बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऐसे समय होंगे जहाँ पर हम फेल हो गए, बिल्कुल मतलब कि जो चीज़ें होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। ऐसे समय होंगे जहाँ पे हमने बहुत लॉस, हमें बहुत सारी चीज़ों का लॉस उठाना पड़ा। ऐसे समय होंगे जहाँ पे हमें बहुत जो है परेशानी से होकर गुजरना पड़ा होगा। ऐसे भी समय होंगे हमारे कई जो है स्वप्न पूरे नहीं हुए, हमारी इच्छाएं जो है वो पूरे नहीं हुए। ऐसे भी कई क्षण हो सकते हैं। और कई बार हो सकता है हमारे जीवन में जो है बहुत बोझ से हम हुए होंगे, बहुत बोझ से हम होकर जा रहे होंगे। ऐसे भी पल होंगे। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत संघर्ष के समय आ सकते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसा था पिछले समयों में, पिछले साल में? अच्छे पल रहे होंगे, अच्छा समय रहा होगा, मगर क्या होगा, फेलियर्स भी रहा होगा। आपने जैसे सोचा था सफलताएं नहीं हुई, जैसे सोचा था चीजें नहीं हुई। दुख, मायूसी के भी क्षण हमारे जीवन में हो सकते हैं। तो अगर हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमारे पास हजारों कारण हो सकते हैं और हम कह सकते हैं यार ये साल जो है हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, उतना अच्छा नहीं रहा। कई सारी चीजें मैंने सोचा था ऐसे ऐसे होगा, मगर वो कुछ भी नहीं हुआ। परिवार को लेकर, काम को लेकर, भविष्य को लेकर कई विषय थे जो पिछले सालों से चलते आ रहे थे। मैंने सोचा था इस साल मुझे कोई समाधान मिलेगा, मगर हो सकता है ऐसा ना हुआ हो। और आप आज सोच रहे होंगे अरे यार ये साल भी गुजर गया, कुछ खास नहीं हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं, सोच लो जैसे हमने ये साल को देखा या पिछले सालों को देखा, हो सकता है कि क्या है बहुत फेलियर्स और दिक्कत परेशानी रहा होगा। मगर मैं आपको कहना चाहता हूं आप थोड़ा सा और पीछे मुड़ के देखिए, है ना। आप थोड़ा सा और पीछे की ओर जाइए, करीबन 2000 साल पीछे की ओर जाइए। मैं कहना चाहता हूं जब आप पीछे मुड़ के आप जब देखेंगे, आपको एक घटना वहां पे दिखाई देगी 2000 साल पहले। और वो क्या घटना है? वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा पुनरुत्थान। देखिए ये एक ऐसी घटना है जो हमारे जीवन में हर एक मायूसी और दुख के पल को जो है ढांप सकती है।
खुशी और आनंद लेके आ सकता है। हम कई बार क्या करते हैं, हम अपने जीवन में पुराने समयों को हम देखकर 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल पीछे हम जो है भूतकाल की ओर या पीछे के समयों को हम बार बार सोचकर चिंतित होकर के हम बहुत मायूस हो जाते हैं। मगर मैं आज आपको कहना चाहता आप थोड़ा और पीछे की ओर जाइए, 2000 साल और पीछे की ओर जाइए। वहां पे आपको एक घटना दिखाई देगी। वो कौन है? वो यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह का इस संसार में जन्म होना, यीशु मसीह इस संसार में रहना, यीशु मसीह का क्रूस में मारे जाना, गाड़े जाना और तीसरे दिन जो है जी उठना। तो आप जो है जब क्रूस की ओर जब आप देखोगे तो आपको वहां पे क्या दिखाई देगा? परमेश्वर का एक बहुत बड़ा प्रेम आपको दिखाई देगा। परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब आप देखोगे तो क्या होगा? आपके हर एक मायूसी के मुश्किल और फेलियर्स और हर एक असफलताओं के पल जो है वो क्या है ढाप दिए जा सकते हैं। आप जो है जयवंत होकर क्या है आगे की ओर आप बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्रूस पे जो है प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। आपके जीवन में जो भी कुछ था प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया? क्रूस पे ले लिया है। इसलिए आपको और मुझे क्या है मायूसी के साथ, परेशानी के साथ, असफलताओं में क्या है जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? पीछे की ओर मुड़कर उस क्रूस की ओर देख सकते हैं और उस क्रूस पे आपको क्या दिखाएगा? परमेश्वर का प्रेम जो है दिखाई देगा। और जब आप परमेश्वर के प्रेम को आप देखोगे तो आपका जीवन क्या हो जाना चाहिए? धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ और उसकी महिमा करते हुए आपका जीवन जो है भर जाना चाहिए। तो आपके पुराने समय के सारे पलों को आप क्या कर सकते हैं? उस क्रूस के सामने आप लेके आ सकते हैं और प्रभु को बोल सकते हैं, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरे जीवन को जो है संभाला है, आपने मुझे उद्धार दिया है, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं, 1 साल 2 साल 30 साल या 10 साल पीछे मुड़ के ना देखें, मगर आप थोड़ा सा और पीछे जाइए, उस क्रूस की ओर देखें। उस क्रूस में आपको क्या दिखाई देगा? परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। जब आप परमेश्वर के प्रेम को देखोगे तब आपके अंदर क्या आ जाना चाहिए? एक आराधना, एक धन्यवाद, एक परमेश्वर के लिए क्या है महिमा देना, परमेश्वर को क्या है उसको उसको क्या है उसकी आराधना करते हुए आप अपने जीवन एक धन्यवाद वाला क्या है जीवन हो जाएगा, धन्यवाद वाला जीवन हो जाएगा। इसलिए आपको क्या है जीना सीखना है, कैसे आपके भूतकाल के हर एक विषयों को आप क्रूस के सामने लेकर आए। जब आप क्रूस के सामने लेके आओगे तो आपको वहां पे चंगाई, छुटकारा और रिहाई मिलेगा, वहां पे आनंद मिलेगा, वहां पे खुशी मिलेगी, वहां पे जो है परमेश्वर की आराधना और महिमा करते हुए जा सकते हैं। आपका हृदय जो है धन्यवाद से भर जाएगा। इसलिए हे प्रियो, बीते समयों को सोचकर परेशान और दुखी मत हुइए, मगर बीते समय उस क्रूस की ओर देखकर परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद करते हुए आपका हृदय जो है बहुत ही भर जाना चाहिए। कई बार जो ना आज मेरे को ऐसा लगता है आप में से कई लोग जो हैं पुरानी बातों को सोचकर बहुत चिंतित हैं और असफलताओं, परेशानियों की वजह से बहुत परेशान, वही पुरानी बातों के बोझों को लेकर हम अभी भी चल रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि उस बोझों को क्रूस के सामने रख दो, क्योंकि उस क्रूस में परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए कर दिया है। उस क्रूस पे क्या है आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं? धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ, मगन होकर आनंद के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है, जब आप बीते काल की ओर देखोगे, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे, आपको धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर के प्रेम को लेकर। आप जब पीछे पीछे मुड़ के देखोगे, आपको स्मरण करने के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे दुख के पल होंगे, मगर आपको एक चीज स्मरण करना, वो क्या है? धन्यवाद दे उस क्रूस को लेकर, धन्यवाद दे उस परमेश्वर के प्रेम को लेकर। धन्यवाद करे, प्रभु तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे क्रूस के लिए क्या है मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। तो हम क्या करें? हम पीछे मुड़े और देखें, प्रभु तूने क्या है उस क्रूस पे मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। इसलिए धन्यवाद के साथ इस जीवन को जो है आप व्यतीत करें, धन्यवाद के साथ आगे बढ़े। पुराने समयों के परेशानियों, दिक्कतों और असफलताओं में मत बने रहे। परमेश्वर को उस क्रूस को स्मरण करके धन्यवाद देते हुए प्रेम में आप परमेश्वर में आगे बढ़े। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, आप मेरे साथ आ जाइए। भजन संहिता 107, भजन संहिता 107, कोई भी आ सकते हैं। भजन संहिता 107 उसका 1 और 2 पढ़िए।
आमेन, प्रेज गॉड। क्या लिखा है? यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। आप पीछे मुड़ के जब आप देखते हैं तो क्या देखते हैं? परेशानियां, दिक्कत, क्लेश, दुख। मगर वचन ये भजन संगीता लिखने वाला क्या कहता है? परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसने आपको छुड़ाया है, उसने आपसे पाप से आपको निकाला है, उसने आपको उद्धार दिया है, उसने आपको एक नया जीवन दिया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का क्या कर सकते हैं? धन्यवाद दे सकते हैं। तो केवल 2-3 साल 10 साल पीछे मुड़ के ना देखें, आपके जीवन को ना देखें, मगर आप उस 2000 साल पीछे जाइए, उस क्रूस की ओर देखें, क्योंकि वहां पे आपको परमेश्वर का क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। हालेलुया। और इसलिए प्रभु का आप क्या करें? धन्यवाद करें। इसलिए भजन संगीता लिखने वाला कहता है, मैं यहोवा का धन्यवाद करूंगा क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा क्या है? मेरे जीवन में, हमेशा मेरे जीवन में बनी रहती है उसकी करुणा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। और क्या लिखा है? यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, प्रभु ने हमें छुड़ाया, हमें बचाया, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर का हम धन्यवाद दे सकते हैं। आइए आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 107 उसका 8 और 9 पढ़िए। 8 और 9। आमेन, आमेन। क्या लिखा है इंग्लिश में? यहां पे लिखा है 8वें पद में, थैंक द लॉर्ड फॉर हिज स्टेडफास्ट लव। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद करो उसकी महाकरुणा या महाप्रेम के लिए। यहां पे भजन संगीता लिखने वाला कहता है, और क्यों करना है? क्योंकि उसने क्या है? आश्चर्य कर्मों को क्या है? हमारे बीच में किया है। आश्चर्य कर्मों को किया है। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया है? बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को किया है। मगर हम कई बार क्या सोचते हैं? वो असफलताएं, वो मुश्किल चीजें, वो चुनौतियां, वो संघर्ष, वो हालात जिससे हम निकल नहीं पाए, और उसी को सोच के हम बहुत मायूस हो जाते हैं। मगर आज मैं कहना चाहता हूं, आप क्रूस की ओर देखें, उस प्रेम की ओर देखें, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है, प्रभु छुड़ाने वाला है। और क्या करें? उसके आश्चर्य कर्मों के कारण क्या है? उसका धन्यवाद करें क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसकी करुणा और प्रेम सदा के लिए क्या हमारे जीवन में बनी रहती है। और हम देखते हैं आगे भजन संहिता 107 का ही 15वां पद पढ़िए। ओके, 16 भी पढ़े। यस, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करे। क्या लिखा है? वो लिखा है कि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा, लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो चीज नहीं हो सकता था वो परमेश्वर ने क्या आपके लिए और मेरे लिए किया है। हालेलुया। उसने क्या है? हमें संतुष्ट किया है, हमें उत्तम पदार्थों से उसने भरा है, हमारे जीवन में अद्भुत कामों को किया है। और क्या है? हर एक बेड़ियों और जंजीरों को क्या है? परमेश्वर ने हमारे जीवन में तोड़ा है। इसलिए परमेश्वर का क्या करें? धन्यवाद करें। आगे हम पढ़ते हैं 21 और 22। यस, जय जयकार करते हुए क्या करें? उसके कामों का वर्णन करें। देखिए, जब आप पीछे मुड़ के देखें, प्रभु की करुणा, दया और भलाई को आप स्मरण करते हुए उसका धन्यवाद करें। अपने पुराने समयों के असफलताओं में और दुखों में ही ना पड़े रहें, मगर उससे आजाद होकर आप उभर कर आए। क्रूस की ओर देखें, उस करुणा के लिए, दया के लिए, और परमेश्वर ने जो किया है उसको स्मरण करते हुए, और अद्भुत आश्चर्य कर्मों को स्मरण करते हुए उसका जय जयकार करें क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ते 31 और 32। बाइबल क्या कहती है? सभा में उसको क्या करें? सराहे। अरे वाह! परमेश्वर, सराहने का मतलब उसकी क्या है? उसकी वाह वाह करें, उसकी महिमा करें। परमेश्वर तू कितना अद्भुत है, तू कितना महान है। सबके बीच में, आराधना मंडली के बीच में क्या करें? परमेश्वर का स्तुति गान करें, परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि क्या है? परमेश्वर सराहने के योग्य परमेश्वर है। देखिए हे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं, जब आप
पीछे मुड़ के जब आप देखोगे तो आज आप अपने जीवन में क्या देख रहे हो? क्या आपको क्रूस दिखाई दे रहा है? क्या आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाई दे रहा है? क्या परमेश्वर के महान करुणा दिखाई दे रही है? परमेश्वर के छुटकारे दिखाई दे रहे हैं? परमेश्वर ने आपको तृप्त किया है, अद्भुत पदार्थों से आपको भरा है आपके जीवन में? परमेश्वर ने क्या आपको चलाया है, नहीं चलाया? देखिए, उन चीजों को स्मरण करते हुए क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। देखिए, जब आप ये भजन संहिता 107 पढ़ेंगे, बार बार ये भजन संहिता लिखने वाला यही कहता है, हर एक पद में जो हमने पढ़ा वो यही कहता है कि परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों के कारण मनुष्य क्या करे? उसका धन्यवाद करे। और वहां पे बहुत सारे कारण लिखे हुए, सारा पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आप घर जाके पढ़ेंगे तो वहां कई कारण लिखे हैं क्यों मनुष्य को या मानव जाति को परमेश्वर की आराधना और महिमा करनी चाहिए। क्योंकि उसने क्या किया है? अद्भुत अद्भुत कामों को हमारे बीच में किया है। हे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं 2025 में हो सकता है कई चीजें आपके जीवन में नहीं हुआ होगा, कई कई इच्छाएं रह गई होंगी, कई चुनौतियां अभी भी हैं, कई बीमारियों से शायद आप बाहर नहीं निकले होंगे, मगर मैं आज आपको कहना चाहता हूं उसमें केवल बने ना रहे, उसी में संघर्ष करते हुए ना बने रहें, मगर स्मरण करें उस क्रूस की ओर देखकर, वहां आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। और उस परमेश्वर की ओर स्मरण करें क्योंकि उसने आपके लिए हर सब कुछ किया है। उसने छुड़ाया, उसने चलाया, वो भला रहा, वो करुणामय रहा। उसने क्या है? आपके हाथों को थाम के वो ले गया, उसने आपको तृप्त किया, उसने उत्तम और अद्भुत और महापराक्रमी कामों को आपके जीवन में किया। उसको देखकर आप क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। तो पीछे मुड़कर आप क्या करेंगे? आज आप जब यहां से जाएंगे, पीछे मुड़ते हुए आप ये ना कहें हाय मेरा जीवन कितना बेकार था, मगर ये कहे हे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि क्रूस की वजह से मेरा जीवन जो है बदल गया है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हुए आप ऐसे बढ़े, प्रभु का धन्यवाद करते हुए। तो आप पीछे मुड़ के आप देखेंगे परमेश्वर के क्रूस, उस प्रेम को स्मरण करते हुए प्रभु का धन्यवाद करें। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो क्या है? जब हम इस वर्तमान में जाएंगे, पीछे मुड़ के जब हम देखेंगे तो प्रभु का धन्यवाद करें, क्रूस की ओर देखें। मगर जब हम इस वर्तमान समय में, इन समयों में जब हम यहां इस संसार में जीते हैं तो हमें क्या करना है? अपने विश्वास को जो है मजबूत करें। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो प्रभु का प्रेम को आप स्मरण करें। मगर जब हम इस वर्तमान समय में जब हम जी रहे हैं, क्या करें? अपने विश्वास को जो है बलवंत करें, विश्वास को बढ़ाए। बिल्ड योर फेथ। जब आप इस प्रेजेंट समयों में जब आप जीते हैं तो आपको और मुझे क्या करना है? उस प्रेम को स्मरण करते हुए अभी के समय में अपने विश्वास को मजबूत करते हुए, मसीह जीवन की विश्वास को, हर एक विश्वासी को अपने विश्वास को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। एक वचन हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री पहला अध्याय उसका 20 और 21। यहूदा की पत्री पहला अध्याय उसका 20 और 21, कोई भी पढ़ सकते हैं। यहूदा की पत्री पहला अध्याय, एक ही अध्याय है, उसका 20 और 21। या मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। यहां पे क्या लिखा है? अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करते जाओ? उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ। विश्वास की जीवन की हमने शुरुआत की है प्रभु के क्रूस के द्वारा, विश्वास के जीवन की हमने शुरुआत की है, विश्वास के जीवन में हम बढ़ते जा रहे हैं। मगर यहाँ पे यहूदा क्या कह रहा है? अपने अति पवित्र विश्वास में क्या करते जाओ? उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ। विश्वास कैसे बढ़ेगा? जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय लेंगे, परमेश्वर से हम सुनेंगे, हमारा विश्वास जो है बढ़ता जाएगा। और हमेशा क्या है? विश्वास की क्या होती है? परख होती है, टेस्टिंग होता है। हमारे जीवन में हर एक संघर्ष और परेशानियां, चुनौतियां क्या करते हैं? हमारे विश्वास को क्या करते हैं? वो परखता है कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या हम लड़खड़ाएंगे तो नहीं? क्या हम गिरेंगे तो नहीं? क्या हम परमेश्वर से दूर तो नहीं जाएंगे? विश्वास का मतलब क्या है? परमेश्वर पे भरोसा रखना, परमेश्वर के वचनों पे भरोसा रखना। ये हालातों के ऊपर निर्भर नहीं है। देखिए, हालातों के ऊपर निर्भर है तो वो विश्वास नहीं है।
परमेश्वर के ऊपर और परमेश्वर के चरित्र के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर प्रभु ने जो बोला है, उन चीजों पे जब हम भरोसा रखेंगे, उसको क्या कहते हैं? विश्वास कहते हैं। आपने चीजें होती हुई नहीं देखी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर प्रभु के ऊपर आपको भरोसा है, प्रभु ने आपको वायदा दिया है, प्रभु ने आपसे बातचीत किया है, और जब आप थामे रहोगे, उसको क्या कहते हैं? उसको विश्वास कहते हैं। हो सकता है आप बीमारी से जा रहे हैं, मगर प्रभु ने एक वचन दिया है, प्रभु आपको चंगाई देगा। आपको चंगाई दिख नहीं रहा है, मगर आप विश्वास कर रहे हैं, प्रभु ने मुझे वचन दिया है, प्रभु ने मुझे बोला है, तो वो मुझे चंगाई देगा। उसको विश्वास कहते हैं। अनदेखी बातों का क्या है? आपको एक विश्वास है, भरोसा है कि प्रभु ने बोला है और वो करने जा रहा है, उसको विश्वास कहते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें अति पवित्र विश्वास में क्या करना है? उन्नति प्राप्त करना है, बढ़ते जाना। हर विश्वासी के लिए हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए। एक वचन हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, उसका 23 से कोई भी पढ़ लीजिए। यस, यहाँ पे मूसा के जीवन को हम देख सकते हैं। विश्वास के बारे में लिखा है। देखिए, विश्वास के द्वारा उसने अद्भुत, उसके उनके माता पिता ने क्या है? कदमों को लिया। विश्वास के द्वारा मूसा ने एक कदम को लिया। यहां पे जब आप पढ़ोगे 25 पद में क्या लिखा है? इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम ना। उसने एक विश्वास का कदम लिया। विश्वास क्या करता है? हमें संसार और सांसारिक चीजों से जो है हमें अलग करता है, पाप से जो है हमें अलग करता है, दूर करता है। उसने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि मैं ऐसे गलत चीजों में, गलत राह में नहीं जाऊंगा। और वो अपने लोगों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो गया, और अपने लोगों के साथ जो है चलने के लिए वो तैयार हुआ। पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने के लिए क्या है? उसने अपने जीवन को नहीं छोड़ा। और हम आगे क्या देखते हैं? विश्वास के द्वारा क्या किया उसने? क्या है 26 पद ने, मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। निंदित होने के लिए भी वो तैयार था। वो देखिए, हर एक चीजों को जो है वो जीने के लिए, हर एक कठिनाई परिस्थिति से जाने के लिए वो तैयार था। मसीह के लिए जीने के लिए जो है वो बहुत ही तैयार था। विश्वास का जीवन जो है हमें ऐसे मदद करता है। विश्वास का जीवन क्या करता है? प्रभु के लिए, मसीह के लिए जीने के लिए हमें मदद करता है। विश्वास का जीवन क्या करता है? पाप में जीवन से बाहर निकलकर पवित्रता की ओर चलने के लिए हमें मदद करता है। विश्वास का एक जीवन था मूसा का जीवन, शुरुआत से लेकर क्या है अंत तक हमें दिखाई देता है। क्या आपका जीवन विश्वास का जीवन है? या संघर्ष, चुनौतियां, परेशानी जब आ जाती है, क्या है हम परमेश्वर से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं। यहाँ पे मूसा के जीवन में अनेक चुनौतियां आई, मगर क्या किया उसने? समझौता नहीं किया। वो विश्वास के जीवन में वो क्या है? बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। ये वास्तविक एक घटना है जो हुआ है अभी कुछ समय पहले, जो एक जगह में जो है बहुत सताव हो रहा था। ये आज से 6 महीने पुरानी कहानी है। ये एक बहन की कहानी है। उन्होंने अपने घर में एक प्रार्थना रखा था, और करीबन 50 विश्वासी लोग आके प्रार्थना कर रहे थे। अचानक जो है कई लोग जो है बाहर से आए, और उनके ऊपर जो है आरोपों को लगाकर इस बहन को और कई लोगों को पकड़ के वो ले गए, और बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, फेंक दिया गया, और उनके ऊपर कई आरोप जो है लगाए गए। ये एक सच्ची घटना है, नाम नहीं बता रहा, मगर ये 6 महीने पहले एक शहर में हुआ है। और उसके बाद जो है ये बहन जो है जेल में रही करीबन 90 दिन, 90 डेज, 3 महीने के लिए ये जेल में रही।
और उनके वजह से जो है इनको बहुत दिक्कतें हुई, शारीरिक रीति से ये बहुत बीमार हो गए। ये बहन जो है ये उठने में, चलने में, और बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए इनके शरीर में, जिसकी वजह से जेल में भी जो है इनको जो प्रॉपर एक दवाई भी जो है उनको नहीं दिया जाता था। बहुत ही मुश्किल समय से उनको शारीरिक रीति से दर्द, भावनात्मक रीति से बहुत दर्दों को उनको सहना पड़ा, और हर एक दिन जो है बहुत मुश्किल हो गया। 90 दिन जो है ये जेल में ऐसे परेशानी में रहे, और बहुत सारे एफर्ट्स के द्वारा जो है कई दिनों के बाद जो है इनको बाहर निकाला गया, इनको जो है बाहर निकाला गया। मगर उन्होंने बताया ये 90 दिन जो है उनके जीवन में बहुत ही संघर्ष वाले दिन थे। उनका विश्वास जो है परखा गया, प्रभु में विश्वास परखा गया, बहुत प्रलोभन दिया गया कि आप छोड़ दो प्रभु को, मगर वो परमेश्वर के लिए था। ये अकेली बहन परिवार से, ये सच्ची घटना है, मगर वो प्रभु को थामे रहे। इन सब यातनाओं के बाद भी जो है वो परमेश्वर में दृढ़ रही। हालेलुया। हे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं हम ऐसे समयों में जी रहे हैं जहां पे हमें नहीं पता आगे के समय क्या होने वाला है। बहुत सताव संघर्षों से जाना पड़ेगा। शैतान अनेक प्रलोभन लेके आएगा, अनेक ठोकरों के चीजें लेके आएगा, अनेक गलत गलत प्रभावों को डालेगा। बहुत सारे सताव, बहुत सारे दर्द क्लेश से विश्वासी लोगों को गुजरना पड़ेगा। मगर अगर हम क्या है छोटे छोटे चीजों के लिए प्रभु को हम त्याग देंगे, प्रभु से छूट जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, तो हम विश्वास के जीवन में खड़े नहीं हो पाएंगे। हमें हर एक संघर्षों से जूझ के जाना पड़ेगा। इसलिए जब हम कहते हैं हम प्रभु तुझ पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हमारे विश्वास की परख होगी। और हमारे जीवन में सबके लिए जो है अलग अलग रीति से परखा जाता है, अलग अलग रीति से टेस्ट होता है। मगर सवाल क्या है कि आप विश्वास के जीवन में आप खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे। परमेश्वर आज आपको कह रहा है, जब आप इस वर्तमान समय में इस संसार में जियोगे, वचन कहता है कि अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। हालेलुया। अपने विश्वास में जीवन में कमजोर नहीं होना है। आपको क्या है, खड़े रहना है, लगे रहना है प्रभु में, और आपको बढ़ते जाना है। आमेन, प्रेज गॉड। तो आप जब पीछे जब मुड़ के देखते हैं तो आपको क्या करना है, आप धन्यवाद दे उस क्रूस के लिए, परमेश्वर के प्रेम के लिए। हालेलुया। और जब इस वर्तमान समय में जब इस संसार में रहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने अति पवित्र विश्वास में क्या है, आपको उन्नति करते हुए जाना, बढ़ते हुए जाना है। और जो तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है, जब आप भविष्य की ओर देखते हैं तो आपको क्या करना है, उस आशा में जीवन व्यतीत करना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप पीछे मुड़ के देखें तो क्रूस की ओर देखें। जब आप इस वर्तमान समय में जी रहे हैं, विश्वास के साथ प्रभु में आगे बढ़ते जाए। जब आप भविष्य की ओर देखते हैं तो आप ये देखें कि मेरा प्रभु जो है, इस आशा में जिए कि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया। इन तीनों चीजों में ऐसा हमारा एक जीवन होना चाहिए। तो क्या आप इस आशा में जी रहे हैं, या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप जब इस संसार में जी रहे हैं क्या आशा बनाए हुए आप जी रहे हैं? कई बार कई लोग कैसे जीते हैं, अच्छा हम तो इसी संसार में रहेंगे अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल। कई बार कई लोग जो है ऐसे जीते हैं कि हम यहीं के लिए बनाए हुए हैं। नहीं हे प्रियो, ये संसार, ये पृथ्वी, ये सब कुछ जो है मिटने जा रहा है। एक नया राज्य, परमेश्वर का राज्य आने वाला है। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य क्या है, निकट है। ज्यादा समय नहीं बचा है। डैनियल की पुस्तक में पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देता है परमेश्वर का राज्य बिल्कुल निकट है। क्या आपने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयारी की है? मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने अनंत काल के जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या आपने तैयारी की है? आपकी तैयारी कैसी है? क्या आपने कभी बैठ के सोचा है क्या मैंने अपने जीवन को तैयार किया है? क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है, परमेश्वर जल्द आने वाला है। क्या मैंने अपने प्राण, आत्मा और शरीर को तैयार किया है प्रभु के साथ जाने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए? हे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप भविष्य की ओर देखोगे, भविष्य में सब कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। भविष्य में एक्चुअली मुश्किलें और बढ़नी जा रही है। हम ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे मुश्किलें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन तो वैसे ही दिखाई दे रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। विश्व भर में हम देखते हैं तो हालात और मुश्किल। तो दुनिया जो है, संसार कहेगी शांति शांति, सब कुछ अच्छा है। वही बाइबल कहती है, संसार क्या कहेगी, शांति शांति, सब कुछ बढ़िया है। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, समय जो है बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है।
तो आप इस संसार के जो है कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए, तात्कालीन चीजों के ऊपर आप ज्यादा सोच लगाते हुए, ज्यादा समय देते हुए जीना चाहते हो, या उस आशा में कि मेरा प्रभु आने वाला है, मुझे ले जाने वाला है, उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो? आपकी तैयारी कैसी है अनंत काल के लिए? आपकी तैयारी कैसी है उसके साथ जाने के लिए? हम अभी भी क्या करते हैं, कई बार अभी के संसार के कुछ चीजों में अभी भी हमारा ध्यान है, और हम ऐसे जी रहे हैं कि हम यहां पे रहेंगे अगले 50,000 साल। नहीं, हे प्रियो, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, इसलिए उसकी आशा में बाट जोते हुए हमें प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, वो आपकी आशा होनी चाहिए। तो आप जब इस वर्तमान समय में दुख, क्लेश, परिस्थितियों से जाओगे, आपके अंदर आशा क्या होने वाली है? मेरा प्रभु आने वाला है, मुझे ले जाने वाला है। हालेलुया। और मैं ऐसे जगह जाऊंगा जहां दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, दर्द नहीं है, आंसू नहीं है। वहां ऐसा एक समय रहेगा जब सब कुछ जो है बदल जाएगा। एक वचन हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 और 3 कोई भी पढ़ सकते हैं। यस, हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा तो हम क्या हो जाएंगे? उसके समान हो जाएंगे। हमारा भी क्या है? रूपांतरण हो जाएगा, और हम उसके साथ हमेशा के लिए क्या है? वास करेंगे, उसके साथ हम जो है बने रहेंगे। और बाइबल क्या कहते हैं 3 पद में? जो कोई उस पर ये आशा रखता है वो अपने आप को क्या करे? क्या करना चाहिए? अपने आप को वैसा ही क्या करे? पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, उस आशा में आपको जीवन व्यतीत करना है। ये आशा में ना जिए कल स्टॉक मार्केट अच्छा हो जाएगा, ये आशा में ना जिए कि बहुत सारा धन दौलत मुझे मिलेगा, ये आशा में ना जीना कि बहुत सारी चीजें मेरे जीवन में होगी, सुख विलास में मैं जो। प्रभु सुख विलास, आशीष, शांति सब कुछ देगा, अनुग्रह देगा। प्रभु ने दिया है, हम सबको दिया, और वो देने वाला भी है परमेश्वर। मगर वो आपकी आशा नहीं होनी चाहिए। आपकी आशा क्या होना चाहिए? मेरा प्रभु जल्द आने वाला है। हालेलुया। उस आशा में आपको अपने इस जीवन को तैयार करना है, और क्या करना है? अपने आप को क्या है? पवित्र करते हुए क्या है? जीना है, पवित्र करते हुए जाना है। एक वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 3 और 4। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका सॉरी उस 14 अध्याय उसका 2 और 3 पढ़िए। आमेन। परमेश्वर क्या कह रहा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। और वचन क्या कहते हैं? मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं? जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है हमारे लिए क्या कर रहा है? वो जगह तैयार। सबको परमेश्वर ने क्रूस पे सब कुछ कर दिया। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे लिए तैयारी कर रहा हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। तुम मुझसे मिलना चाहते हो। वो मिलन की क्या हो रही है? तैयारी हो रही है। परमेश्वर बहुत उत्सुक है हमसे मिलने के लिए, हमारे साथ हमेशा के लिए पूर्णता में वास करने के लिए, हम उसके साथ पूर्णता में वास करने के लिए, संगति में बने रहने के लिए। और परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले आऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। हे प्रिय, इस आशा में हमें जीवन व्यतीत करना है कि हमारा प्रभु जल्द। अगर आप इस आशा में जियोगे ना, आपके जीवन में कई चुनौतियों का आप सामना कर सकते हो। आप डिप्रेशन में नहीं रहोगे, आप दुख में नहीं रहोगे। आपको पता है ये सारी चीजें क्या है? तात्कालीन है। ये सब रहेगा, परेशानियां, क्लेश, सब कुछ रहेगा। मगर इससे भी बढ़कर आपके अंदर क्या है? एक आशा रहेगी
कि मेरा प्रभु जल्द आने वाला है और वो मुझे ले जाने, उसने मेरे लिए जगह तैयार की है और वो कह रहा है मुझसे, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। इससे बड़ी आशा और सुंदर वचन और क्या हो सकता है कि हमारा प्रभु बोल रहा है कि जहां मैं हूंगा वहां तुम भी रहोगे, मेरे साथ रहोगे। आमेन। वहां पे उसके साथ जब हम रहेंगे तो आनंद और अनुग्रह और शांति को हम हमेशा के लिए अनुभव करेंगे। हालेलुया। हे प्रियो, इसलिए ये 2025 ये साल जैसे ही जा रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप पीछे मुड़ के देखें और क्या करें, परमेश्वर के प्रेम और क्रूस के लिए आप क्या करें, धन्यवाद करें। अपने उस अवस्था में, अपने दर्द में, अपने दुख में, अपने चुनौतियों में, अपने संघर्षों में, असफलताओं में पड़े रहकर अपने दिमाग को क्या है, परेशान मत करें। और मगर आप थोड़ा सा और पीछे देखें, क्रूस की ओर देखें और प्रभु का क्या करे, धन्यवाद करे। तो पीछे मुड़ के देखे और कहे, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं तेरे प्रेम के लिए और तेरे क्रूस के लिए। हालेलुया। और जब अब इस वर्तमान समय में जब हम जी रहे हैं तो हमें कैसे जीना है, अपने विश्वास को जो है मजबूत करते हुए, बुलंद करते हुए हमें जीना है। हर संघर्षों को हमें जूझना है। हालेलुया। और जब हम इस संसार में जिएंगे, उस भविष्य की ओर देखें, ताकते रहे। क्यों? उस आशा में कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द ही आने वाला है। हालेलुया। इसलिए इन तीनों चीज में, प्रेम, विश्वास और आशा में हमारा मसीह जीवन होना चाहिए। मसीह जीवन का मैंने कई बार बोला है, जो समरी है, सारांश है, वो यही है, प्रेम, विश्वास और आशा। हालेलुया। इसमें बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे, प्रेम में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए और आशा में भी बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करे। हालेलुया। इस तरीके से आप अपना नया साल 2026 शुरुआत करें, परमेश्वर आपको बहुत बलवंत करेगा, दृढ़ करेगा और चलाएगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज योर नेम। हम एक आराधना का गीत गाते हुए अपने जीवन को आइए हम समर्पित करें। हालेलुया। प्रेज योर नेम। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए हालेलुया। प्रेज योर नेम। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है, अगर आप पुरानी बातों को लेकर चिंतित हैं, परमेश्वर कह रहे हैं मैंने क्रूस पे उसको बिल्कुल साफ कर दिया है। जैसे स्कूल में बच्चे जो है स्लेट ले जाके चौक से लिखते हैं, स्लेट में आपने, हम में से कई लोगों ने, हमने किया है बचपन में, या हमारे घर में भी हम देखते हैं बच्चे जो है स्लेट लेके आते हैं, चौक से लिखते हैं, फिर उसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं, मिटा देते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं ऐसे ही क्या है, मैंने तुम्हारे सब चीज़ों को मिटा दिया है। हालेलुया। मैं एक नई शुरुआत देने वाला परमेश्वर हूँ। अपने पुराने अवस्थाओं में, पुरानी बातों में, पुरानी चीज़ों को सोचकर आप उस बोझों को लेकर आगे नए साल में प्रवेश ना करें। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं वो सब कुछ आप क्रूस के नीचे लेके आओ, क्योंकि वहां पे आपको छुटकारा, रिहाई और चंगाई है। हालेलुया। प्रेज योर नेम। हालेलुया। थोड़ा सा और पीछे मुड़ के देखो, आपको क्रूस पे परमेश्वर का प्रेम दिखाई देगा। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपके लिए भला है, वो आपके लिए करुणा करने वाला है, वो आपको छुड़ाने वाला है, चलाने वाला है, संतृप्त करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को स्मरण करते हुए धन्यवाद से आपका हृदय जो है भर जाए। हालेलुया। और प्रभु मदद करे, हालेलुया, विश्वास में हमें जीवन व्यतीत करने के लिए। हालेलुया। और इस आशा में कि हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। हे प्रियो, परमेश्वर हमें मदद करे प्रेम, विश्वास और आशा में दृढ़ होकर इस मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं, ये छोटा सा गीत गाते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए आइए हम आराधना करें। हालेलुया। प्रेज योर नेम। आया हूँ पास में तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। ये विश्वास, ये इसी के साथ हम गाते हुए, आया हूँ पास में तेरी सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। घर बिकरा सा हूँ, तू
सवार देगा घर टूटा मैं हूँ, तू सवार लेगा घर बिखरा सा हूँ, तू सवार देगा घर बिखरा सा हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरे थाम के तू चलाएगा मुझे। इमानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। इमानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। हमारे अवस्थाओं में परमेश्वर हमें संभालने वाले परमेश्वर। हालेलुया। क्यों ना हम एक बार परमेश्वर की इसी पंक्तियों को गाते हुए हालेलुया। आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। एक साथ आया हूँ पास मैं तेरे, लेके सारी ख्वाहिशें, पर सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। कोई समझे ना मुझे, चाहे कोई कुछ कहे, मुझे सबसे ज्यादा तू ही चाहिए। घर बिखरा सा हूँ, तू सवार देगा घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा घर बिखरा सा हूँ, तू सवार देगा घर टूटा मैं हूँ, तू संभाल लेगा। पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरे थाम के तू चलाएगा मुझे। इमानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। पंखों तले तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरे थाम के तू चलाएगा मुझे। इमानुएल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। अपने जीवनों को हम समर्पित करते हैं आज के वचन के लिए। हालेलुया। जैसे प्रभु के दास का वचन हमने आज सुना, भजन 107 एक वचन कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही के जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। स्वर्गीय पिताजी, आज हम अपने जीवनों को स्वर्गीय पिता तेरे सम्मुख आकर समर्पित करते हैं। प्रभु, हम सब मिलकर एक मन हो करके कि पूरे साल प्रभु आपने आज हमें संभाल कर रखा है। प्रभु हम पीछे मुड़कर देखें तो प्रभु आपने हमें प्रभु हर क्षेत्र में प्रभु आपने हमें संभाल कर रखा है। प्रभु, हो सकता है कि प्रभु हमारे जीवनों में जो हमारी सारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, हमारी सारी इच्छाएं नहीं पूरी हुई हैं, हर एक दोष को हटा करके, हर एक बैर को, हर एक वाद विवाद को दूर करके प्रभु हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, और क्षमा मांगते हैं कि प्रभु अपने मन को दीन और नम्र करते हैं कि स्वर्गीय पिता हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो।
जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि कटोरा जो मैं पीने पर हूँ, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। इसी प्रकार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी इच्छा नहीं, स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु हम देखते हैं कि ऐसे संकट के समय में प्रभु हमने अपनी आंखें तेरी ओर लगाई, और हो सकता है कि तेरी ओर से कोई आवाज़ हमें सुनाई नहीं दी, परंतु आज हम प्रभु उस प्रेम को देखते हैं प्रभु कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र मरने को भेजा ताकि हम नाश ना हों परंतु अनंत काल का जीवन पाएं। प्रभु आपने हमें जो जीवन दिया है प्रभु, हालेलुया, हम उस क्रूस को और निहारते हैं प्रभु, जहाँ पे लेन देन हुआ, एक महान लेन देन प्रभु, और हम उसकी ओर, क्रूस की ओर देखते हैं कि प्रभु हम प्रभु जी कुछ भी नहीं है प्रभु, हालेलुया। जिस प्रकार मूसा ने अपने राजपाट को छोड़ करके प्रभु तेरे पीछे विश्वास के साथ में जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया, प्रभु आज हम एक मन हो करके विश्वास के साथ में प्रभु क्रूस की ओर देखते हुए प्रभु हम यीशु तेरे पीछे चलने के लिए अपने जीवनों को समर्पित करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में प्रभु प्रत्येक भाई बहन को प्रभु आप विश्वास की आत्मा को तू दे प्रभु, हालेलुया। प्रभु तेरी आज्ञाओं को पालन करने के लिए, प्रभु प्रार्थना करने के लिए, प्रभु संगति में बने रहने के लिए, तेरी नाम की आराधना, स्तुति और धन्यवाद करने के लिए प्रभु, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे परिवारों में प्रभु अपनी शांति को बहाल करें प्रभु, एकता की आत्मा को दें प्रभु, हालेलुया। आज प्रभु आखिरी रविवार प्रभु हमने आपके साथ जो हमने समय बिताया प्रभु तेरे दास के वचन के द्वारा, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे दास का भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी आदर महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सूचनाओं के लिए कृपया बने रहें। रोजाना की प्रार्थना जिसना कि शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 बजे तक जूम के माध्यम से होती है। आपके पास समय है तो सुबह 6 बजे आप जुड़ सकते हैं और कलीसिया के लिए, देश के लिए और सबके लिए प्रार्थना के लिए हम मिल सकते हैं। बच्चों की क्लास जो है ठंड की छुट्टी है, आज से पड़ गई है और ये क्लास जो है 25 जनवरी को शुरू होगी, अगले महीने जनवरी के अंदर। उपवास और प्रार्थना जैसे कि पास्टर जी ने बताया 29 दिसंबर से जो है 2025 से लेकर 3 जनवरी तक पूरे एक हफ्ता जो है प्रार्थना के लिए F58 हम लोग सब प्रार्थना के लिए हम मिलेंगे। वर्षांत की आराधना सभा जिस प्रकार प्रभु दास ने बताया कि 31 दिसंबर बुधवार को 9 बजे हम तैयारी के साथ आ सकते हैं ऊपरी ग्राउंड फ्लोर पे, और 12:30 बजे तक जो है हम प्रार्थना के लिए हम बने रहेंगे। और विशेष नॉन स्टॉप जो स्तुति और प्रार्थना का जो है उसके लिए 1 जनवरी जो है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम तक हम जो हैं हम आराधना के लिए हम इकट्ठे हो सकते हैं। और ये सप्ताह आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो। ऊपरी ग्राउंड फ्लोर पे आराधना